अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी खत्म करेंगे, ताकत के बलबूते पर अमन कायम करेंगे। दहशतगर्दों से कभी बात नहीं होगी। अफगानिस्तान की सरजमीन से हमला हुआ तो सीज फायर कायम नहीं रह सकता। टीटीए फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान को अफगानिस्तान के शहरी इलाकों में मुंतकिल कर रही है। फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान अफगानिस्तान को ह्यूमन शील्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दहशतगर्दों को ह्यूमन शील्ड बनाकर नहीं बचाया जा सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करें या दहशतगर्द हवाले करें। DGISPR का दो टोक ऐलान। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सहाफियों को ब्रीफिंग। कहा, पाक अफगान झड़पों में 206 अफगान तालिबान फौजी और 112 खवारिज मारे गए। अफगान तालिबान को पाकिस्तान का रिस्पांस फौरी और मौसर था। पाकिस्तान के रिस्पांस के वही नताइज निकले जो हम चाहते थे। अफगानिस्तान से जुड़े मामलात का हल सिर्फ वो हुकूमत है जो अवाम की नुमाइंदा हो। कोई शख्स या सियासी जमात रियासत पाकिस्तान से बालातर नहीं। पाकिस्तान के पास खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में कीमती मिनरल्स हैं। गजा फौज भेजने या ना भेजने का फैसला हुकूमत ने करना है। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी से ताउन मांग लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, वज़ीर आज़म की क़यादत में नून लीग का वफ़द सदर जरदारी और मुझसे मिलने आया था। नून लीग ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत मांगी है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बहाली और जजेस के तबादले का इख्तियार शामिल। NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के निकात भी शामिल है। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम में तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की वफाक को वापसी और इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी तातुल ख़त्म करना शामिल है। मामले पर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को सदर पाकिस्तान के दोहा से वापसी पर तलब। इजलास बिलावल हाउस कराची में होगा। पीपल्स पार्टी ने एलानिया जारी कर दिया। अभी 26वीं आईनी तरमीम के जख्म ताज़ा हैं। अब 27वीं तरमीम की बातें हो रही हैं। 1973 का आईन पाकिस्तान का मुतफ़िका आईन है। आईन पर किसी को हाथ नहीं डालना चाहिए। आईन रियासत की तमाम अकाइयों को एक बंधन में जोड़े रखता है। अब भुट्टो का जाननशीन और उनकी जमात उसी आईन के चेहरे को मसख करती है या जमहूरियत और अवाम के साथ खड़ी होगी। मौजूदा पार्लिमानी आईनी तरमीम का इखलाकी जवाज नहीं रखती। तमाम जमहूर पसंद कुव्वतों को गैर आईनी तरमीम के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। ऐसा ना हुआ तो ये निजाम अपनी बुनियादों समेत जमीन बोस हो जाएगा। PTI रहनुमा असद कैसर का मुजव्वज़ा आईनी तरमीम से मुतल्लिक एक्स पर पैगाम। आईन में तरमीम कानून साजी से अलग होती है। 2/3 अक्सरियत जरूरी है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है, आईनी तरमीम तब तक मुमकिन नहीं जब तक पार्टियों की आपस में गुफ्तो शनीद करके इत्तफाक़ राय पैदा न हो जाए। इत्तफाक़ राय पैदा होने से कबल क़यास आराई क़ब्ल वक्त होती है। खित्ते में पाकिस्तान के मौसर किरदार की तौसीक हुई है। सऊदी अरब की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की सफारतकारी एतमाद और इस्तेहकाम की अक्कासी कर रही है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी। अमरीका, चीन, सऊदी अरब और दुबई के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान अब आलमी सतह पर एक काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर उभर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान और चीन CPEC फेज 3 पर काम बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान तुर्की और ईरान के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत बना रहा है। दुनिया पाकिस्तान की कामयाबियों की मोतरफ है। कोशिश और मेहनत से सिफारती मुहाज पर कामयाबियां हासिल हुई। फख्र है हमारी फॉरेन सर्विस रिवायात को बखूबी आगे बढ़ा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तारर कहते हैं, भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद किया। दहशतगर्दी की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा। जहाँ तक मुआशी इस्तेहकाम का ताल्लुक है, I do believe we have a broad consensus that we have made significant
inroads and significant progress with respect to macroeconomic stability. उसकी external validation भी है जो 3 rating agencies ने हमें upgrade किया, and after about 3 years these rating agencies are aligned, not only in terms of where we are but also with respect to their outlook. मुल्की मईशत की समत दुरुस्त है। आलमी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम का एतराफ़ किया। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा भी इस्तेहकाम की जमानत है। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। टैक्स निज़ाम, तवानाई और दीगर शोबों में इस्लाहात लाई जा रही हैं। पॉलिसी रेट में कमी से मईशत पर मुस्बत असरात पड़ रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, अब तक बिजली की कीमत में 10 से ₹10.5 रुपए की कमी कर चुके। एक साल 700 अरब रुपए का सर्कुलर डेट कम किया। बेहतर गवर्नेंस के लिए इस्लाहात की। मौसर इक़दामात के बायस टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ। हमें टैक्स वसूली को GDP के 18% पर लेकर जाना है। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल कहते हैं, मजीद टैक्स लगाने की जरूरत नहीं। रवा साल इनकम टैक्स गोशवारों में 18% इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर निचकारी मोहम्मद अली ने कहा, चाहते हैं इस साल के खात्मे तक PIA की निचकारी हो जाए। ज़राई तरक्याती बैंक का साइज बहुत बड़ा है, उसे भी फरोख्त कर रहे हैं। डिस्पोज की निचकारी इस अंदाज में करना चाहते हैं हर शहरी को बिजली मिले। हेस्को और सेप्को की कारकर्दगी बेहतर नहीं। कोऑर्डिनेटर राइट साइजिंग सलमान अहमद ने कहा कि 20 वजारतें राइट साइजिंग के अमल से गुजर चुकी हैं। शिजा फातिमा बोली, कैशलेस इकोनॉमी की जानिब बढ़ रहे हैं। नेशनल डिजिटल एक्सचेंज बना रहे हैं जिसमें तमाम इदारे शामिल होंगे। जंगबंदी मुआहिदे के बावजूद इजराइल की गजा में जारहियत। मुस्लिम मुल्कों का इजलास आज तुर्की के शहर इस्तांबुल में होगा। 8 मुल्कों के वज़राए खारजा शरीक होंगे। गजा इजलास की मेजबानी तुर्क वजीर खारजा हकान फदान करेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वजीर आजम इसहाक डार करेंगे। इजलास में तुर्की, सऊदी अरब, कतर, इमारात, इंडोनेशिया, उर्दन और मिस्र के वज़राए खारजा भी शरीक होंगे। गजा जंगबंदी मुआहिदे पर पेशरफ्त और इंसानी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान गजा जंगबंदी मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। मकबूजा फलस्तीनी इलाकों खुसूसन गजा से मुकम्मल इजरायली इनखला का मुतालबा करेगा। फलस्तीनियों की बिला रोक टोक इंसानी इमदाद पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा। के दुश्मन इसराइल की दहशतगर्दी थम न सकी। गजा अमन मुआहिदे की बार बार खिलाफ वर्जियाँ जारी। सेहूनी फजाइया की खान यूनस और जनूबी गजा पर बमबारी। देरुल बलाह के मशरकी इलाकों में इसराइली तोपखाने से भी गोलाबारी। मगरबी किनारे में इसराइली फौज और आबादकारों के हमले में 2 फलस्तीनी शहीद। गजा अमन मुआहिदे के बाद इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 236 हो गई। हमास ने मजीद 3 इसराइली कैदियों की लाशें हवाले कर दी। इसराइल की जानिब से 45 फलस्तीनी कैदियों की मैयतें खान यूनस मुंतकिल कर दी गईं। गजा में अब तक 270 लाशें वापस आईं। सिर्फ 75 की शनाख्त हो पाई है। अरब मीडिया। स्मॉग के तदारुक के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का स्मॉग के तदारुक के लिए इक़दामात पर इजहार अदम इत्मीनान। लाहौर हाई कोर्ट का बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी पर इजहार तशवीश। रेस्टोरेंट्स के औकातकार पर अमल दरामद ना होने पर इजहार बरहमी। DC लाहौर मूसा रजा कल ज़ाती हैसियत में तलब। अदालत का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। रिंग रोड, मुल्तान रोड और मोटरवे पर भी कार्रवाई के अहकामात। अदालती कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं, हुकूमती रहनुमाई के लिए है। लाहौर में 70% आलूदगी ट्रांसपोर्ट की वजह से है। इल्जाम तराशी की बजाय खुद को दुरुस्त करना होगा। बताया जाए एंटी स्मॉग गन्स का क्या फायदा है। जस्टिस शाहिद करीम का इस्तफसार। भारत से आने वाली जहरीली हवाओं ने पंजाब की फजा मजीद आलूदा कर दी। लाहौर फजाई आलूदगी में दुनिया में सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 तक पहुंच गया। गुलबर्ग 326, रायविंड 268, अलामा इकबाल टाउन का AQI 254 रिकॉर्ड। गुजरावाला 299, सियालकोट का AQI 201 को छू गया।
मुल्तान 191, पेशावर 180, फैसलाबाद का 175 रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत और महकमा माहौलियात की कार्रवाइयाँ तेज। आलूदगी फैलाने वाले मुतादिद सनती यूनिट्स मुनहदिम, फैक्ट्रियाँ सील। 41 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स फाल। ड्रोन स्पॉट्स तैनात, स्मोक फ्री जोन्स कायम। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है साफ फजा हर शहरी का हक है। हुकूमत पायदार इक़दाम के जरिए स्मोक के मुस्तकिल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। महकमा मौसमियात ने कल से लाहौर में बादल बरसने की नवीद सुना दी। स्मोक में कमी मुतवक्के। सिंध रेंजर्स ने कराची से फितनाल खवारिज के 3 इंतहाई मतलूब मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। शनाख्त जैदुल्ला उर्फ जैदू, नूरजादा और उस्मान के नाम से हुई। तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान खवारजी अमीर शमसुल कयूम उर्फ जाविल के करीबी साथी हैं। भत्ताखोरी के लिए शहरियों के नंबर्स शमसुल कयूम को फराहम करते थे। मुल्जिमान मनशियात फरोशों से भत्ता वसूली, लैंड ग्रैबिंग में भी मुलव्वस थे। अफगानिस्तान के हिंदोकश खित्ते में 6.3 शिद्दत का जल्जला, 20 अफराद जाम भाग, 300 से जायद शहरी जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक अफगान सूबे बल्ख और समंगान जल्जले से ज्यादा मुतासर हुए। अफगान हुक्काम का कहना है इमदादी सरगर्मियां जारी हैं, हलाकतों में इजाफे का खदशा। जल्जले से मजार शरीफ में वाक़े नीली मस्जिद को भी शदीद नुकसान पहुंचा। जर्मन जियोफिजिकल रिसर्च सेंटर के मुताबिक जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई।